हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने थंबनेल में भी देखा होगा। आज हम सीखेंगे कि एक बॉडी मेज़रमेंट को कैसे हम लेते हैं कि भी किसी भी कुर्ती को हमें बनाना है और हमें बॉडी मेज़रमेंट चाहिए, तो हम उसका बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ये मैनीक्विन रखी है और इस मैनीक्विन की हेल्प से मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप जो है एक बॉडी का परफेक्टली नाप ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये मेज़रमेंट टेप, जो कि सबके घर में अवेलेबल होगा। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, मेज़रमेंट से शुरू होगी और हम इसकी बारीकी से इसका जो है हर चीज़ को सीखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपको भी पता होगा इंचज़ में होते हैं ये, तो हम इंचज़ में मेज़रमेंट लेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि मेज़रमेंट किन किन तरीक़ों से लिया जाता है। तो हम वर्टिकली लेते हैं, यानी कि लंबाई में, फिर हम राउंड में लेते हैं, पूरा राउंड। तो राउंड मेज़रमेंट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से आप तीन तरह से क्या है, आप बॉडी का मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जो भी आपकी गारमेंट है उसकी लेंथ हम मेज़र करते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप वो देख पा रहे होंगे इस मैनीक्विन को, तो इस पे तो और भी इजी हो जाता है क्योंकि इस पे इस तरह से कुछ मेज़रमेंट दिया होता है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आपको चॉक से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो इस पे थोड़ा सा इजी हो जाता है। बाकी हमारी बॉडी पे तो कोई मार्किंग नहीं होती है, लेकिन हम उसको कैसे मेज़र करेंगे ये भी आज मैं आपको बताऊंगी। तो आप देखेंगे जो हमारा शोल्डर होता है उसके जो बीच का पॉइंट होगा वहाँ से हमने जो है लेंथ मेज़र करनी है। तो हमारी जो टेप है उसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसी तरह से जो हमारी शोल्डर पे बिल्कुल सेंटर में होगा वहाँ पे हमने लाइन मार्क करनी है। तो वहाँ पे हमने टेप को रखना है और इस तरह से आपको जो है गारमेंट की लेंथ मेज़र करनी, जितनी आपको रिक्वायर है आपको नीचे तक रखनी है, या आपकी जैसी गारमेंट है आपको उतनी उसकी जो है लेंथ रख लेनी है। तो सबसे पहले आपको बॉडी की जो भी आपकी गारमेंट है उसकी लेंथ मेज़र करनी। तो आप कहाँ से करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी ना, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो ये तो हो गई हमारी लेंथ। उसके बाद आता है हमारा, सबसे पहले हम जो है, ये तो हमारा वर्टिकल हो गया। अब हम वर्टिकल में ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम बस्ट पॉइंट पे आते हैं। तो बस्ट पॉइंट हमारा जो सबसे हमारा जो बस्ट पॉइंट का हाईएस्ट पार्ट होता है, तो वहाँ पे हम टेप को रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 इंच आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, बस्ट पॉइंट। तो हम यहाँ पे ले लेंगे बस्ट पॉइंट को, कहाँ पे लेना है, 9 इंचज़ पे। और हमारी वेस्ट का मार्क होगा वो यहाँ पे आ रहा है 16 इंचज़। तो यहाँ आप इस तरह से वेस्ट का जो है मेज़रमेंट ले सकते हैं कि आप वेस्ट का निशान जो है कहाँ से लगाएंगे, 16 इंच पे आप जो है वेस्ट का निशान लगा देंगे। अब बारी आती है कि आपको जो है आपका हिप राउंड जो है वो कहाँ से, हिप लेवल कहाँ तक लेना है आपको, यानी कि जब आप स्ट्रेट कमीज बनाते हैं तो आपको जो चाक ओपन है वो कहाँ से रखनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से टेप को रखेंगे और जो आपका हिप लेवल है आप बैक से भी चेक कर सकते हैं। जो आपका हिप लेवल स्टार्ट होता है वहीं से आपका जो है हिप लेवल, यहाँ पे हिप लेवल हमारा आ रहा है 21। तो ये आप बैक से भी निशान लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं आप पीछे से लें। यहाँ पे टेप रख के और जैसे ही आप देखेंगे तो जो हाईएस्ट पार्ट हमारा होगा जहाँ से, तो ये 21 यहाँ पे आ रहा है हमारा बस्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप अपना हिप मेज़र कर सकते हैं। तो हमारे तीनों वर्टिकली जो हमने सीखे वो तीनों नाप हमारे हो गए, हमारा बस्ट पॉइंट, हमारा वेस्ट पॉइंट और हमारा हिप लेवल। तो ये हमारी वर्टिकल मेज़रमेंट हो गया। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल मेज़रमेंट। तो सबसे पहले जब भी आप कोई गारमेंट बनाते हैं तो उसके लिए आप जो है जिसको आप क्या बोलते हैं, तीरा बोलते हैं। तो
आप क्या करते हैं, आपकी जो शोल्डर बोन होती है वहाँ पे आप टेप को रखते हैं और यहाँ तक आप उसको मेज़र करते हैं। तो इस केस में यहाँ पे 14 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख लें, आप ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी इसमें देख सकते हैं लाइनिंग होती है इस पे मैनिक्विन पे, तो आप ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 7 इंचज़ आ रहा है। अगर आप मैनिक्विन पे ले रहे हैं तो इसमें तो बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन आप अगर बॉडी पे ले रहे हैं तो आप यहाँ पे शोल्डर बोन जो हमारी होती है वहाँ से वहाँ तक नाप ले लेंगे। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट हो गया। और अब बारी आती है हमारी राउंड मेजरमेंट की। तो सबसे पहले हम राउंड मेजरमेंट में क्या चेक करते हैं, आप लेते हैं आपका चेस्ट। सबसे पहले चेस्ट आप देखेंगे, आप पीछे से टेप को लेके आएंगे और यहाँ पे सेंटर में रखेंगे। तो ये इस केस में ये आ रहा है आपका, बिल्कुल टाइट भी नहीं रखना है। आप यहाँ पे देखेंगे ये 36 आ रहा है। तो आप देखेंगे पीछे से कोई झोल वगैरह नहीं है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपकी टेप। और 36 यहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट हमारा हो गया राउंड। दूसरा मेजरमेंट आप यहाँ पे लेंगे, आपका जो बस्ट, हाईएस्ट बस्ट आपका जो है जहाँ पे है वहाँ पे आप टेप को रखेंगे और यहाँ पे आप इसको मेज़र कर लेंगे। तो ये 36.5 मेरा यहाँ पे आ रहा है। 36 एंड 36.5 मेरा बस्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद आप आएंगे आपका वेस्ट, जो कि हमारा लोवेस्ट पार्ट बॉडी का होता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से मेज़र करेंगे और सेंटर में आपका टेप रखेंगे। तो ये बिल्कुल आपको टाइट नहीं लेना है, थोड़ा सा आप ना ही ज़्यादा लूज़ रखेंगे। तो इस तरह से रख के आपको मेज़र करना है। तो ये मेरे केस में 28 आ रहा है। उसके बाद बारी आती है आपकी, हमने हिप लेवल वर्टिकल मेजर किया था, अब बारी आती है हिप राउंड की। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे यहाँ पे हमने निशान लगाया था 21 पे, तो यहीं से आप अपने टेप को रखेंगे, जो कि जो हाईएस्ट पार्ट हमारी बॉडी का होता है। तो यहाँ पे आप टेप रखेंगे। तो ये मेरे केस में 39 आ रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ ही रखेंगे टेप को। तो इस तरह से अगर आपकी थोड़ी सी फिटेड है तो आप यहाँ पे 37 ले सकते हैं। और इस तरह से कई बार आप सूट में थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं, हाफ इंच, अदरवाइज आप बिल्कुल स्ट्रेट लेते हैं। तो आप अगर कुर्ती का नाप लेते हैं तो ये आपको सेम रखना है, यानी कि 40 आया है तो 40 ही लेना है। तो इस तरह से हमारा राउंड मेजरमेंट भी हो जाता है। उसके बाद बारी आती है नेक हमें कितना डीप लेना है। तो सबसे पहले डीप जो फ्रंट नेक है उसको हम यहीं पे टेप को रखेंगे सेंटर में, और यहाँ से आपको मेज़र करना है कि आपका यहाँ तक आएगा, या आपको इतना डीप चाहिए, या आपको बोट नेक चाहिए तो कितना चाहिए। तो ये इस तरह से आप, ये बोट नेक इधर 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। तो जो भी आपको मार्क करना है वो डीपनेस आप यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद बारी आती है बैक नेक, कितनी डीपनेस रखनी है बैक नेक की। तो इसी तरह से यहीं पे टेप रखेंगे आप, और यहाँ पे आप मार्क जो है मेज़र कर लेंगे। तो ये यहाँ पे मेरे केस में मेरे को 7 लेना है। तो यहाँ पे मैं बैक नेक की जो है लेंथ 7 ले लूँगी। विड्थ जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे आप टेप को रखें और आप या अपनी जो बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके आप अपनी जो है उसका नेक का मेज़रमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन आप जो सिंपल जो कुर्ती होती है उसमें आपका 2.5 से 3 रहता है। और उसके बाद ये हम नेक्स्ट लेवल पे सीखेंगे कि कैसे हम डिवाइड करते हैं। आज आप सिंपल सिर्फ मेज़र करना सीख रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद डीपनेस हो गई हमारी। उसके बाद रहती है हमारी स्लीव्स। तो स्लीव को हम कैसे मेज़र करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आर्म होल राउंड वाला ही लेना है हमने। तो आर्म होल राउंड हमने देखना है सबसे पहले, और यहाँ पे रख के आप जो भी अपना कस्टमर है उसकी आर्म जो है उनको ऊपर उठाएंगे, हाथों को ऊपर उठाते हुए इस तरह से आपने मेज़र करना है। इस तरह से आपने मेज़र करना है, ये देखिए इस तरह से मेज़र करना है। तो राउंड मेज़रमेंट आ जाएगा आपका आर्म होल का। उसके बाद बारी आती है कि आपको स्लीव की लेंथ कितनी लेनी है। तो स्लीव की लेंथ आपने 6 रखनी है, 8 रखनी है, या आपको 14 रखनी है। कई बार हम पौनी बाजू ये यहाँ तक पहनते हैं तो उसमें आप 12 भी रख सकते हैं, यहाँ तक पहनते 14 रख सकते हैं। यहाँ पे जितनी आपको लेंथ रखनी है उस हिसाब से रखें। लेकिन जो ओपनिंग है आपकी
उसके बाद फिर आपको जो है अपनी, अगर आपको यहाँ से लेनी है तो ये वाला नाप आप ज़रूर से लें, क्योंकि जो हमारी स्लीव है यहाँ पे, जो हमारे बाइसेप्स हैं, ये मेज़रमेंट आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है स्लीव का। तो यहाँ से ज़रूर मेज़र करें, कोई भी स्लीव आपकी हो। अगर ओपनिंग है यहाँ से तो और भी अच्छी बात है। अगर हमारी स्लीव इतनी है तो यहाँ से ओपनिंग नापेंगे, यहाँ से अगर स्लीव इतनी है तो हम यहाँ से उसकी ओपनिंग मेज़र करेंगे। अगर आपकी फुल स्लीव लेंथ है तो कभी भी आप यहाँ से मेज़रमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से मेज़रमेंट करेंगे तो फिर जो है आपके हाथ में ही नहीं घुसेगा वो जो भी गारमेंट आप बनाएंगे। तो आपको अगर फुल लेंथ स्लीव लेनी है तो आप यहाँ से मेज़रमेंट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है मेज़रमेंट कंप्लीट हो जाता है। कोई पॉइंट छूट गया है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी उसमें हम जो ये मेज़रमेंट हमने लिया है उसको अप्लाई करना आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।